जी, अस्सलाम वालेकुम। आप बताइएगा? चलें, थैंक्स गॉड। चलें, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका हमारे इस फर्स्ट सेशन पे। तो क्योंकि ये हमारा फर्स्ट सेशन है, तो उम्मीद है आप लोग थोड़ा-सा समझेंगे कि कुछ इश्यूज़ होते हैं, टेस्ट करनी होती हैं चीज़ें, तो इसलिए स्टार्ट में हमें प्रॉब्लम हुआ। तो फाइनली आवाज़ हमें आ गई, फाइनली हमारी जो है आवाज़ आप तक पहुँच रही है, तो ये अच्छी बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि क्योंकि हमारा फर्स्ट सेशन है और इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन एसईओ के इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करेंगे और मेरी ये कोशिश होगी मेरी ये कोशिश होगी कि आप लोगों को बहुत सिंपल वे में एसईओ के हवाले से नॉलेज प्रोवाइड की जाए। क्योंकि जो है अब स्पेशली एसईओ एक इस तरह की फ़ील्ड है कि मसला इसमें ये होता है कि अगर आपने थ्योरी थ्योरी जितनी भी आपने यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियोज़ देखी हैं या आपने आर्टिकल्स को रीड किया है, जो भी आपने कहीं से भी अपनी इन्फॉर्मेशन गेन की है अगर एसईओ के स्पेशली एसईओ के हवाले से, तो मसला ये होता है कि आप सिर्फ़ थ्योरी की बेस पे जो है इस फ़ील्ड में आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इसके लिए ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग सिर्फ़ थ्योरी पे फ़ोकस ना करें, साथ-साथ प्रैक्टिकल पर भी फ़ोकस करें। इस वजह से मैंने जो है ये डिसाइड किया जिसकी बहुत नीड भी थी, मुझे काफ़ी लोगों की तरफ से कहा भी गया था कि एक प्रैक्टिकल एसईओ कोर्स लॉन्च किया जाए। अब क्योंकि मैंने अपने टाइम से आप लोगों के लिए स्पेशली वक़्त निकाला है, तो आई होप सो ताकि आप लोग कुछ सीख सकें। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी इस कोर्स में ये जितने भी वीडियोज़ इस हवाले से आएँगी, तो उसमें आप लोग यानी मेरा साथ देंगे फीडबैक के सूरत में या प्रॉपर आप इन वीडियोज़ को अच्छे तरीके से वॉच करेंगे। क्योंकि मसला ये है कि अगर आप लोग यानी कि अगर आपने वीडियोज़ ना देखी फिर मेरी इस एफर्ट्स का फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनमें इंटरेस्ट लेंगे और इंशाल्लाह आप लोग इससे बेनिफिट्स भी लेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको अपनी बात बताऊँ जो अपने बारे में बताऊँ जो कि जो लोग मुझे जानते हैं वो तो उनको आइडिया है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि मेरा नाम मोहम्मद एहसन अली है और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कि ये मेरा चैनल एप्रॉक्स 2022 से ये है। तो मैंने चैनल के स्टार्ट में एक एसईओ कोर्स लॉन्च किया था, बिल्कुल जब चैनल हमारा लॉन्च हुआ था। तो उस पे कुछ वीडियोज़ थी, वो थोड़ा ओल्ड कोर्स है, तो मैंने सोचा कि क्यों क्यों ना स्पेशली एक न्यू कोर्स डिज़ाइन किया जाए जो कि लाइव भी हो, ताकि आप लोग इंटरेक्शन भी कर सकें और क्वेश्चन आंसर भी आपके जो है हम लोग उसमें पे देख सकें और प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोग गेन कर सकें। और मैं खुद काफ़ी टाइम से एसईओ की फील्ड में हूँ और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मैंने वेबसाइट्स रैंक करवाई हैं और एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो कैनेडियन बेस्ड है, उनके साथ मैं कोलैबोरेटेड भी हूँ। तो मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल इस हवाले से नॉलेज है कि क्या चीज़ वर्क करती है और क्या नहीं। तो बेटर यही होता है कि अगर आप जो बंदा ने खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल किया है इस फील्ड के अंदर, वही जाके जो है, वो अगर आपको प्रैक्टिकली नॉलेज प्रोवाइड करे तो ज़्यादा बेटर होता है। तो इसी वजह से ये क्योंकि अब जैसे मैंने अभी स्टार्ट में भी सेशन के स्टार्ट में भी ये बात बोली थी कि क्योंकि फर्स्ट सेशन है तो इसमें आप लोगों को थोड़ा-सा यानी कि कंप्रोमाइज़ करना है कि हम लोग मुझे भी आइडिया नहीं है इस बारे में कि आप लोग कितनी नॉलेज स्टार्ट में एक सेशन में गेन कर सकेंगे। तो अभी जिस हिसाब से हो सकेगा तो हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रॉपर जब हमारी एक टाइमलाइन सेट हो जाएगी तो फिर प्रॉपर वे में हम लोग इसको आगे लेकर चलेंगे। तो आई होप सो आप लोग इस बात को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे एसईओ के हवाले से कि एसईओ है क्या? और मैं ज़्यादा यानी कि आपको ज़्यादा हार्ड टर्म्स की तरफ लेके नहीं जाऊँगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बहुत सिंपल वे में आप लोगों को गाइड करूँ क्योंकि इसकी जो मेन टर्म्स हैं, इसकी हार्ड टर्म्स होती हैं एसईओ के हवाले से, वो आप लोग यूट्यूब वीडियोज़ में भी देख सकते हैं जो लोग पहले यानी कि इस फील्ड में अगर हैं या थोड़ी बहुत उनको नो हाउ है, तो वो इस बारे में जानते हैं कि टर्म्स जैसे कि ऐसी भी टर्म्स जो यूज़ होती हैं हार्ड। तो मैं सिंपल वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, राइट? तो पहले बात हम करेंगे एसईओ क्या है, एसईओ के जो कुछ पार्ट्स होते हैं शॉर्टली उन पे हम थोड़ी बहुत बात करेंगे और फिर हम आगे चल के इस बारे में बात करेंगे कि आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो क्या चीज़ें आपकी माइंड में होनी चाहिए। ये स्टार्ट में ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि देखें अगर आप लोग यानी कि बगैर कोई गोल सेट किए हुए डायरेक्ट अगर इस फील्ड में आएँगे, तो आप काफ़ी कुछ मिस कर देंगे जो कि आपको पता होना चाहिए था।
तो डेफ़िनेटली उन पर बात करना भी ज़रूरी है। तो अगर हम लोग एसईओ की बात करें सिंपली में और इसको हम इंट्रोडक्शन के तौर पे देखें, तो सिंपल आपने ये देखना होता है कि आपका कोई भी बिज़नेस है अगर, लेट्स सपोज़ आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं या आपका कोई बिज़नेस है, हम यहाँ पे ऑनलाइन बिज़नेस की बात कर रहे हैं, राइट? तो आपका बिज़नेस है तो आपको उसकी विज़िबिलिटी बढ़ानी है कि आप अपने कस्टमर्स तक ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक रीच कर सकें। क्योंकि नॉर्मली आजकल ऐसा होता है कि जो भी जिसको भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर मुझे कोई चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल मुझे अगर चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि मैं गूगल पे आके सर्च करूँगा। तो होता ये है क्या है कि जो भी लोग क्या कहते हैं गूगल में सर्च करें, तो आप जैसे कम जो आपके बिज़नेस जैसे जो लोग कर रहे हैं, तो आपका आपकी वेबसाइट या आपका बिज़नेस उन सब से टॉप पर आना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आ सकें। और जो लोग यानी कि जो गूगल पे सर्च करके आप तक पहुँचेंगे, वो ट्रैफ़िक कहलाती है, राइट? तो एसईओ का सिंपल सा पर्पज़ जो है ना वो ये है। अब इसमें क्या कहते हैं काफ़ी डिफरेंट एल्गोरिदम्स यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब लेट्स सपोज़ मैं कुछ सर्च करता हूँ कि अब मैंने कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे कार डिटेलिंग कैटेगरी ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्विस है कार डिटेलिंग की और मैंने कोई स्पेसिफिक एरिया सर्च किया है कि इसके अंदर मेरे कोई लेट्स सपोज़ कोई बिज़नेस है, अब वो हमें टॉप पर शो करवाना है। अब देखें जैसे मैंने इस कीवर्ड को अगर यहाँ पे सर्च किया है गूगल के ऊपर, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे रिज़ल्ट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। और ये देखें ये तो फर्स्ट पेज है गूगल का, राइट? अब इसके अलावा आप देख सकते हैं ये 10 पेजेस शो कर रहा है यहाँ पे, यानी कि आप समझ लें कि 100 एंड इससे इवन इससे ज़्यादा थाउज़ेंड्स ऑफ पेजेस हैं, थाउज़ेंड्स ऑफ बिज़नेसेस हैं जो कि कम्पीट कर रहे हैं, जो कि अवेलेबल हैं इस स्पेसिफिक सर्विस के लिए। अब आपने ये देखना है कि गूगल ने सिर्फ़ टॉप 10 जो ये पेजेस हैं, इन्हीं को सिलेक्ट किस वजह से किया है? अब बिज़नेस तो आपके अलावा और भी हैं, लेकिन क्या है कि टॉप में गूगल ने इनको शो किया, प्रायोरिटाइज़ किया तो किसी वजह से किया है। तो इन सब चीज़ों के लिए अब गूगल ने फॉर एग्ज़ाम्पल जब लेट्स सपोज़ गूगल ने इनको जो प्रायोरिटाइज़ किया है यानी इनको टॉप पे लाया तो वो उसका एक एल्गोरिदम पीछे वर्क करता है, राइट? एल्गोरिदम यानी कि इसको मैं सिंपल वे में समझाऊँ तो एक सिस्टम है पूरा जो कि वर्क कर रहा है, जिसकी बेस पर गूगल ये डिसाइड करता है कि किस वेबसाइट को टॉप पे शो करवाना है, किसको पीछे लेके जाना है। अब आप ये देखें कि अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं गूगल के ऊपर जाकर, तो हमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे कीवर्ड टाइप किया है, मुझे ये बिज़नेस जैसे कि हमारा है, तो लोग क्या करते हैं अब लेट्स सपोज़ मैं हूँ, मुझे सर्विस चाहिए इनकी, तो मैं कीवर्ड टाइप किया, अब मैं किसी सर्विस जो प्रोवाइडर है उसको मैं नहीं जानता इस वक़्त कि कौन-कौन मेरे एरिया में बिज़नेस ये प्रोवाइड कर रहा है। मैं डायरेक्ट सर्च कर रहा हूँ, अब गूगल ने मुझे जो भी रिज़ल्ट टॉप पर ब बताए हैं, मैं उसी पे रिलाय करूँगा स्टार्ट में। अब आप खुद देखें या आपको भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा कि जो लोग भी जैसे आप कुछ भी गूगल पे अगर आप टाइप करते हैं तो आप सिर्फ़ फर्स्ट पेज तक ही लिमिट रहते हैं। ये बहुत कम होता है, बहुत कम ऐसे चांसेज़ हैं कि आप लोग सेकंड पेज की तरफ भी जाएँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग फर्स्ट पेज पर अपना आपका बिज़नेस फर्स्ट पेज पे अगर नहीं है या आप यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपने बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं या अपने बिज़नेस आपने लूज़ कर दिया है। तो यहाँ तक लाने के लिए जो पूरा एल्गोरिदम जो आता है सबसे पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि गूगल का एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है। वो जो कि आप लोग इस वीडियो में तो यकीनन नहीं समझेंगे, ये पूरा प्रोसेस है। जैसे ही आप लोग आगे यानी हम मज़ीद इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो फिर आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझते जाएँगे, राइट? अब किसी का बिज़ अब जैसे देखें ये तो आपको मैं एक चीज़ ज़रा मैं आपको इस पेज पे दिखाऊँ। ये आपको जो नज़र आ रहे हैं रिज़ल्ट्स ये सारी वेबसाइट्स हैं, ये वाली। यानी ये सारी वेबसाइट्स वो हैं जो कि ये हमारे जो सर्विस मैंने टाइप जो मुझे चाहिए थी, जो मैं सर्च कर रहा था सर्विस लेट्स सपोज़, तो ये वो सर्विसेज़ ये बिज़नेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? अब वो कुछ भी हो सकता है, ये जैसे अगर किसी का ऑप्टिकल का बिज़नेस है, तो वो टाइप करे, वो उतने कीवर्ड को यानी उसके हिसाब से वो सर्विस सर्च करेगा वहाँ से तो उसको उस हिसाब से रिज़ल्ट नज़र आएँगे, ठीक है? अब इसमें ये तो वेबसाइट्स आपको नज़र आ रही हैं। तो इसके अलावा एक चीज़ और आपको नज़र आ रही है टॉप पर जो कि ये है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है बिज़नेसेस। तो ये सारी भी लिस्टिंग्स हैं, ये कहलाती हैं बिज़नेस लिस्टिंग्स यानी गूगल माय बिज़नेस पे ये लिस्टिंग यानी आपकी एक प्रोफ़ाइल बनती है। तो ये बिज़नेस प्रोफ़ाइल्स होती हैं एक्चुअली, तो वो भी इधर शो होती हैं। अब ये बेसिकली ये शो जो करता है ये क्या होता है कि लोकली यानी आपको अब जैसे होता क्या है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे को अगर मैं आपको एक और सिंपल करता हूँ कि एक बंदे को बार्बर शॉप पे जाना है अगर अपने एरिया में वो सर्च करता है
कि बार्बर शॉप नियर मी या ऐसा कुछ सर्च करता है, तो उसको अब उसके ज़ाहिर सी बात है उसके एरिया में बार्बर्स तो एक नहीं काफ़ी सारे होंगे, या उस सिटी में बार्बर्स काफ़ी होंगे। तो टॉप पे जो रिजल्ट्स आएँगे, जो जिन्होंने अपनी सर्विस ऑप्टिमाइज़ यानी अपनी लिस्टिंग को या अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ किया होगा, तो उनके ही बिज़नेसेस सिर्फ़ टॉप पे शो होंगे। तो मैं कोई सा बिज़नेस भी यहाँ से यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टॉप पे जो नज़र आते हैं टॉप 3, इनमें से कोई एक बार्बर शॉप जो भी होगी मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं वहाँ पे जाके उससे कॉन्टैक्ट कर लूँगा। या तो ये लिस्टिंग से डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेबसाइट और डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होता है कि जो सर्विस वेबसाइट यानी जो सर्विस है जिस बिज़नेस का जो एड्रेस वगैरह है, मुझे यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा और मैं उसकी लोकेशन पे ईज़िली जा सकता हूँ। ठीक है? और अगर मैं यानी कि कोई ऐसी सर्विस मैं चाह रहा हूँ कि उनकी लिस्टिंग नहीं इस तरह की, तो फिर मैं वेबसाइट जैसे उनकी जो है ये सारी, तो मैं किसी वेबसाइट पे जाऊँगा तो वहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन निकालूँगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है तो उनसे कॉन्टैक्ट करके और फिर डेफ़िनिटली मैं उनसे सर्विस भी ले लूँगा। तो ये सिंपल वे हो, सिंपल ये समझें इसका वो जो उसका पर्पज़ होता है कि आपको बिज़नेस यहाँ से क्यों चाहिए। अब देखें, ऐसे की कैटेगरीज़ होती हैं। अब लेट्स सपोज़ मेरा कोई, अगर जैसे हमने बात की हमारा कोई बिज़नेस है अगर, अब ये आपको देखना है कि आपका बिज़नेस किस नेचर का बिज़नेस है। अब बिज़नेसेस की भी नेचर होती हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको शॉप की एग्ज़ाम्पल दी है। अब किसी की शॉप है अगर, तो वो जो सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो स्पेसिफ़िक एरिया के अंदर या अपनी स्पेसिफ़िक सिटी के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। यानी उसको ऐसा नहीं है कि मैं अगर कराची के अंदर अपनी कोई शॉप मैंने खोली है, मेरी शॉप है, ओपन की हुई मैंने, तो मुझे कस्टमर्स तो कराची के आस-पास के कराची के ही चाहिए होंगे ना उस प्रोडक्ट जो भी सर्विस मेरी होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं जो है यानी कि मैंने मेरी लिस्टिंग या मेरा बिज़नेस कराची का है और मैं जो है ना यानी कि अपने क्लाइंट्स चाह रहा हूँ कहाँ से, लाहौर से या इस्लामाबाद या किसी और सिटी से। तो ये जो अब इस हवाले से ये बिज़नेस लिस्टिंग भी हो सकती है जो कि मैंने बनाई हुई है अपने एरिया के हिसाब से, ठीक है? और वो कोई वेबसाइट भी हो सकती है जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है। अब इसमें क्या होता है कि आपने ये जो चीज़ कहलाती है, यानी जो मैंने एरिया वाइज़ इसको लिमिट किया है, एरिया वाइज़ लिमिट कर दिया, यानी बिज़नेस एरिया वाइज़ है हमारा और एरिया वाइज़ हमारी सर्विस है। और जो मैंने कीवर्ड यहाँ पे टाइप किया ना, ये देखें, मैंने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कार डिटेलिंग खाली सर्च कर लूँ और कैलगरी असल में एक सिटी का नेम है, राइट? ये सिटी नेम है कैलगरी, कनाडा का एक सिटी है। तो अगर मैंने कनाडा के सिटी यहाँ एंटर इसलिए किया कि मुझे इस स्पेसिफिक सिटी के अंदर ही रिजल्ट्स चाहिए गूगल से। मुझे पूरे यूएस से या मुझे पूरे पाकिस्तान से रिजल्ट्स नहीं चाहिए। तो इस तरह की जो क्वेरीज होती हैं या इस तरह के जो एरिया वाइज सर्चेज होती हैं, जो कि मैं आपको स्टार्ट में एरिया वाइज यानी इस तरफ इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग जब इस फील्ड में आएंगे तो आपको जो ज़्यादातर बिजनेसेस मिलेंगे या जिन वेबसाइट के लिए आप वर्क करेंगे, जिस बिजनेस के लिए आप वर्क करेंगे, वो लोकल बेस्ड होंगे, यानी कि लोकली, यानी जो इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही होंगे। ये चीज़ समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको यानी अगर आप अपने लोकल बिजनेस, अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, टॉप पर ला रहे हैं गूगल के, यानी लिस्ट, चाहे वो लिस्टिंग हो या चाहे वो वेबसाइट हो, राइट? तो ये कहलाता है लोकल एसईओ। तो इसको लोकल एसईओ कहते हैं, सही है? अब एक तरफ तो आपने लोकल एसईओ की उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे कि लोकल एसईओ क्या है, क्योंकि आपने स्पेसिफिक एक एरिया को टारगेट किया है। अब इसी तरह से क्या होता है कि अब एक बंदे का, अब फॉर एग्जाम्पल ये तो हमारी बिजनेस की बात हो गई, राइट? अब हम इसके दूसरी तरफ चलते हैं कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सही? अब होता क्या है कि अब ज़्यादातर गूगल पे जो क्वेरी सर्च करते हैं, ऐसा तो होता नहीं है कि वो जाके जो है डायरेक्ट यानी सिर्फ बिजनेस सर्च करें। आप लोगों को अपनी बिजनेस यानी कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी, आपको कुछ क्वेरीज भी होती हैं जैसे कि हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज भी होती हैं या हाउ टू डू दिस थिंग, इस टाइप की क्वेरीज भी होती हैं। तो उस टाइप की जो क्वेरीज होती हैं उनके लिए क्या होता है, फिर उसके लिए फिर आपने फॉर एग्जाम्पल आपको एक, जैसे लेट्स सपोज आपको एसईओ के हवाले में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं सर्च करता हूँ, राइट? व्हाट इज, मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज एसईओ, राइट? अब देखें ये क्वेरी आपने सर्च की है, तो अब डेफिनेटली आपका पर्पस इस क्वेरी के साथ किसी बिजनेस तक पहुंचना तो नहीं है। ये तो बात बिल्कुल अंडरस्टूड हो गई, राइट? अब ऐसा तो कोई है नहीं कि व्हाट इज एसईओ आपने क्वेश्चन यहाँ पे किया है और आप कोई बिजनेस ढूंढ रहे हैं, ऐसा तो यहाँ पे नहीं नजर आ रहा, ठीक है? तो इस सूरत में आपको जो रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं जैसे वेबसाइट्स हैं, बेसिकली आपको मैं डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ, राइट? अब मैं जैसे ये टॉप पर गूगल ने शो किए रिजल्ट्स, अब मैं ये वेबसाइट है सर्च इंजन लैंड, मैं इसको यहाँ से करता हूँ ओपन, राइट? न्यू टैब में इसको मैंने ओपन कर लिया। अब देखें, स्टार्ट में जो आपको मैंने बताया था वो क्या था कि कोई बिजनेस था, यानी मैंने कोई बिजनेस क्वेरी सर्च की थी और एक बिजनेस शो हुआ था और मुझे उसकी सर्विस चाहिए थी, तो उसकी जो वेबसाइट नजर आई थी वो एक बिजनेस वेबसाइट थी जो कि लोकल बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो हमने आपको एक एग्जाम्पल दिखाई, राइट? अब सेकंड वे में आपको जो मैंने ये एग्जाम्पल दिखाई कि मैंने कोई क्वेश्चन यानी क्वेश्चन टाइप किया, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि व्हाट इज एसईओ। तो मेरे सामने ये वेबसाइट सर्च इंजन लैंड का जो एक पेज नजर आया है, ठीक है? अब ये जो वेबसाइट है, जो ये कहलाते हैं ब्लॉग्स,
इनको कहते हैं ब्लॉग असल में। आपने जो इस फील्ड में हैं या जो इंटरेस्टेड है एसईओ की फील्ड में, तो यकीनन उन लोगों ने ब्लॉग्स का वर्ड सुना होगा, राइट? अच्छा, अर्निंग किस तरह से करनी है आपको इससे, तो मैं अभी इसमें आगे लेके चलूंगा। मैं आपको सिर्फ बेसिक जो है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर, डिफरेंस बता रहा हूँ कि क्योंकि आप जब आप बिल्कुल स्टार्ट में एसईओ सीखने के इसमें है, तो आपको ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है, राइट? अब ये क्योंकि हमारे सामने इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल शो हो रहा है, अब ये जो आर्टिकल है ये एक्चुअली ब्लॉग की टाइप है। इसमें आपको देख रहे हैं कोई, इसमें आपको कोई यानी कोई सर्विस नजर नहीं आ रही किसी बिजनेस के बारे में, ये पूरी टोटल इन्फॉर्मेशन है, पूरा आर्टिकल है और ये काफी लेंथी भी है, राइट? अब ये आर्टिकल टॉप पे शो किस वजह से हुआ या कैसे हो रहा है, ये सब चीजें, ये इसके एल्गोरिथम में वर्क कैसे कर रही है, उसको हम तो फिर हम आगे जब सेशंस में जाएंगे, जब प्रैक्टिकली आप चीजें देखेंगे, यानी जो ऑन पेज की तरफ जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग ये चीजें सही से समझते जाएंगे। तो इस टाइप की जो अब जैसे ये ब्लॉग आ गया मेरे सामने, तो लेट्स सपोज मेरी भी कोई ऐसी ही वेबसाइट है, ठीक है, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जिसमें मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब इन्फॉर्मेशन ऐसी भी हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल बेस्ट एरियाज इन कराची या बेस्ट फूड प्लेसेस इन कराची, लेट्स सपोज कुछ भी हो सकता है जिसमें मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो उस तरह की अगर कोई आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल ये एक्चुअली ये आर्टिकल्स और ब्लॉग्स कहलाते हैं, इतने बड़े बड़े, जैसे आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में जो भी आपको कंटेंट देखने को मिल रहा है, तो इसको लोकल एसईओ नहीं कहते, ये नॉर्मल इसको एसईओ ही किया जाता है। अब इसमें देखिए, इसमें एक बहुत चीज़ें मैटर ये भी करती हैं कि जैसे हम दोबारा चलते हैं लोकल एसईओ की एग्जांपल की तरफ। हमने जो एरिया वाइज बिजनेस को देखा था, तो उसमें हमारा जो पर्पस होता है वो क्या होता है, हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया को ही टारगेट करना। हमारा टारगेटेड जो एरिया है ना, वो एक स्पेसिफिक सिटी है जहाँ हमारी सर्विसेज हैं या हमारी शॉप है, कुछ भी है, सही, ये आप समझ लें। तो हम उसी एरिया के हिसाब से अपनी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। अब दूसरी तरफ जब यहाँ पे हम आते हैं ब्लॉग्स की तरफ, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है कि आपको खुद ये चीज़ उम्मीद है समझ में आ रही होगी कि हम यहाँ पे किसी एरिया को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ पे अपनी ब्रॉड ऑडियंस चाहिए, नहीं हम जो है पूरे, लेट्स सपोज पूरे वर्ल्ड को हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे, कि हमें यूएस से भी ट्रैफिक चाहिए यहाँ पे। ट्रैफिक मीन कि लोग हमारी वेबसाइट पर विजिट करें ये आर्टिकल रीड करने के लिए, ठीक है? तो हमें यूएस से भी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जगह से हमें ट्रैफिक चाहिए। तो इसकी जो एसईओ का जो मेथड होगा, यानी इस तरह की वेबसाइट्स यानी ब्लॉग्स के लिए जो आप वर्क करेंगे, तो उनका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अदर हैंड जब आप लोकल एसईओ यानी लोकल बिजनेस को ऑप्टिमाइज करेंगे, तो उसका मेथड डिफरेंट होगा। अब देखें, ये जो इंटरनेशनल एसईओ चले, इसको आप लोग कह लें, ठीक है? इंटरनेशनल एसईओ में ये होता है कि आपने स्पेसिफिक इसमें जो ना गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग जैसे हमें लोकल एसईओ में नजर आई थी, उसमें नहीं होंगी। इसमें सिर्फ आपका सिंपल ब्लॉग होगा। आपने जो है इसमें किसी एरिया को, जैसे मैंने कीवर्ड जो टाइप किया, उसमें मैंने ये तो नहीं लिखा कि व्हाट इज एसईओ इन कराची, ये तो मैंने टाइप नहीं किया। मतलब मुझे मेरा जो क्वेरी, मेरे जो सर्च है, वो एरिया से लिमिट नहीं है। मैंने ब्रॉड टर्म सर्च किए, जो कि मुझे नेट पे टॉप पे जो रिजल्ट आए, मैंने वो जाकर इन्फॉर्मेशन रीड कर ली है। इन्फॉर्मेशन किसी किस्म की भी हो सकती है जो आप सर्च करेंगे। अब इस यानी अगर आपको इंटरनेशनल एसईओ में आप जा रहे हैं, तो आपको फिर यानी कि बिजनेस लिस्टिंग जो मैंने आपको टॉप पे शो करवाई थी, उसकी नीड नहीं। जैसे कि एक कीवर्ड मैं आपको और दिखाऊं, ये कीवर्ड है वेटनरी बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग जो लोग जानते हैं, अकाउंटिंग की फील्ड में है, तो वो जानते हैं कि ये बुक कीपिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अब वेटनरी, ये जानवरों के डॉक्टर जो होते हैं ना, ये उनको कहते हैं, राइट? देखिए, उसमें भी आपको, अब इसमें मैंने कोई एरिया जो है ना टारगेट, यानी मैंने कोई स्पेसिफिक एरिया इसमें नहीं लिया कि मैं जो है, अब बहुत से बिजनेस देखें, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ बिजनेस के एक और। हमने फर्स्ट एग्जांपल जो ली थी, वो एक कार डिटेलिंग की सर्विस थी, जो कि एक समझे एक गैराज है, जैसे कि अब नॉर्मल पाकिस्तानी लैंग्वेज में गैराज होता है, जिसमें कार वॉश वगैरह की जाती है। तो वो आप देखें, वो एक लिमिट, एक एरिया में लिमिट होता है उनका बिजनेस। एक प्रॉपर एक फिजिकल स्टोर है, जहाँ पे फिजिकल कंपनी है, जहाँ पे लोग जाते हैं, वो चीज़ें, यानी कि उनको अपनी सर्विस वहाँ से मिल जाती है। दूसरी तरफ मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एक और बिजनेस की, राइट? वेटनरी बुक कीपिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? अब बुक कीपिंग की जो सर्विस है ना, वो ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है, यानी इसमें एरिया वाइज लिमिट नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि मैं जो है ना भाई, मैं शॉप खोल के बैठा हूँ और मेरे पास वहां से बंदे आ रहे हैं और मैं उनको ये बुक कीपिंग करके दे रहा हूँ, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये केस नहीं, यहाँ पे केस डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि ये जनरलाइज टर्म है, यानी अगर मुझे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस कीवर्ड पे अगर रैंक कर जाता हूँ, तो मुझे अगर यूएस से ट्रैफिक भी आ रहा है, या मुझे किसी और कंट्री से भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, एटलीस्ट पाकिस्तान से आ रहा है, तो वो मैं एक्सेप्ट करूंगा। और उनको वो, अगर वो मेरे पास वो लीड वहां से आएगी, यानी लोग वहां से आएंगे, तो वो मेरे लिए वर्थ इट होगा, यानी वो मेरी टारगेटेड ऑडियंस होगी। तो उम्मीद है ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो एग्जाम्पल के तौर में आपको एक चीज और मैं यहाँ पे दिखा दूँ, चले, ये आपको इस देखें, ये फर्स्ट पेज है, राइट? अब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि फर्स्ट पेज के अलावा अगर आपकी वेबसाइट जैसे सेकंड पेज या थर्ड पेज पे कहीं रैंक कर रही है, तो कोई वहां पे जाने वाला नहीं है। ये तो आप लोग भी जो सर्च करते हैं गूगल पे, उनको इस चीज़ का आइडिया है।
तो आपको फर्स्ट पेज पे आना ही आना है। फर्स्ट पेज पर आकर भी मामला खत्म नहीं होता। या फॉर एग्जाम्पल एक बंदा एक वेबसाइट फर्स्ट पेज पर आकर भी 9th या 10th नंबर पे जो ना रैंक हुई हुई है, एक वेबसाइट वो है और एक वेबसाइट है जो कि फर्स्ट नंबर पे रैंक है बिल्कुल। अब ज़्यादातर जो ऑडियंस होगी, जो ज़्यादातर इस कीवर्ड को सर्च करके लोग आएंगे, वो फर्स्ट रिजल्ट पर ही जाएंगे। 10th रिजल्ट पर, 9th रिजल्ट पर जो है ना, वो बहुत कम चांसेस है कि वहाँ पे जाए। तो आपका गोल क्या होगा कि आप टॉप पे जाएं। अब यहाँ पे एक चीज़ और जहन में रखने वाली है, ऐसा नहीं होता स्पेशली इस फील्ड के अंदर कि आज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और आज आपने फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट बनाई है, लेट्स सपोज, चाहे वो इन्फॉर्मेशनल हो या चाहे आपकी लोकल एसईओ के हवाले से आपका कोई बिजनेस हो, वो आपने आज बनाया है और आप एक्सपेक्ट करें कि भाई मैंने आज ये बिजनेस बनाया और कल या परसों या एक हफ्ते बाद मेरा जो वो बिजनेस है वो फर्स्ट पेज पे रैंक कर जाए, तो ये ऑलमोस्ट 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 नामुमकिन है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो इसलिए पैशंस भी आपको साथ साथ रखनी जरूरी है। नहीं कि अगर आपको इस स्किल में सीखने या आपको एसईओ की तरफ अगर आपको आना है ना, तो ये चीज़ें आपको समझनी है अच्छे तरीके से कि आप अपने आप को वेट करने के लिए भी तैयार रहें। अब बाद औक़ात इस फील्ड में ऐसा होता है कि आपने ऑप्टिमाइजेशन के मेथड्स को अप्लाई किए हैं, ठीक है? अब स्टार्ट में आपने चलें वो काम सब, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक काम आज किया है वेबसाइट को इसकी विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो उसका रिजल्ट जो है ना मे बी पॉसिबल कि वो 3 to 4 मंथ्स के बाद आए। तो ऐसे केसेस भी होते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी है, नहीं ऐसा नहीं है कि आपने आज ही बनाया और आज ही आप एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें। अब इसी तरह से कोई बंदा आपके पास आता है, यानी आप सर्विस देना चाह रहे हैं किसी को भी, अब वो आपके पास आएगा, तो उसको भी आपको बताना है कि एसईओ में ऐसा नहीं है कि आप अभी काम करें और यानी कोई मैजिक नहीं है कि आप आज काम करेंगे और कल रिजल्ट आ जाएँगे, ठीक है? अगर जिसको फ़ौरन रिजल्ट चाहिए, जैसे मेरा बिज़नेस है, मैं चाह रहा हूँ मुझे फ़ौरन रिजल्ट्स चाहिए, तो फिर वो क्या करते हैं, वो पीपीसी कैंपेन यानी कि वो फिर पेड एड्स होते हैं, गूगल को पेड नहीं पैसे यानी वो सिंपल पैसे दें आप गूगल को और वहाँ से आपका ऐड चलेगा और जैसे कि टीवी पे ऐड चलते हैं, ऐड आपका टॉप पे शो करेगा, तो फिर वो बात अलग होती है। ऑर्गेनिक वे यानी जो हम जैसे कि जैसे रिजल्ट आपको ये टॉप पे शो हो रहे हैं, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं, यानी कि ये लोग जो हैं वेबसाइट्स वालों ने एसईओ की है, जो भी सिलसिला किया, तो ये खुद ब खुद गूगल ने इनको अपने एल्गोरिथम के ज़रिए प्रमोट करके टॉप पे शो करवाया है, राइट? ये कोई पेड एड्स नहीं है। अब आपको जो वेबसाइट नज़र आ रही है स्मार्ट बुक्स 360, ये वेबसाइट हमारी ही है, जो कि यहाँ पे आपको टॉप पे नज़र आ रही है। हालाँकि ये जब हमने इस पे, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बता दूँ, ये जब हमने इस पे काम स्टार्ट किया था, तो जब पेज हमारा क्रिएट हुआ था इस स्पेसिफिक सर्विस के लिए, वेटनरी के लिए, तो आई थिंक 1 या 2 मंथ्स के बाद तक जो है ना, 2 मंथ्स तक जो है ना, हमारी वेबसाइट टॉप 100 के अंदर भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। फिर उसके बाद यानी अप्रॉक्स 3 मंथ्स के बाद हमारा जो है ये पेज टॉप फर्स्ट पेज पे रैंक किया है, क्योंकि हमने जो एफर्ट्स इसके लिए स्टार्ट में की थी, इनका रिजल्ट आया है काफ़ी टाइम बाद। तो ये चीज़ आप लोग ज़हन में अच्छे से बिठा लें, जब इस फील्ड में आएँगे तो आपको वेट करना लाज़मी पड़ेगा। अब वो वेट रैंकिंग के लिए भी हो सकता है और डेफ़िनेटली आपकी अर्निंग्स के लिए भी हो सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ज़हन में अच्छे तरीके से बिठानी है। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल एक और बताऊँगा यहाँ पे, जो कि मैं आपको असल में अपनी चीज़ यहाँ पे शो करवाने इसलिए चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी लगे कि जिससे आप लोग ये चीज़ सीख रहे हैं, तो उसने भी वाक़ई कुछ रैंक करवाया है, यानी उसने कुछ अचीव किया है या नहीं। तो इसलिए आपको एग्ज़ाम्पल मैंने एक दिखाई, ऐसी एग्ज़ाम्पल्स मेरे पास बहुत सारी हैं, काफ़ी डिफरेंट है। मैं क्योंकि वो हमारा सेशन उस हवाले से अभी है नहीं, तो हम उस तरफ अभी नहीं जाएँगे। मैं आपको एग्ज़ाम्पल और दिखाता हूँ अपने लोकल बिज़नेस की, क्योंकि मेरा एक ऑप्टिकल का भी एक बिज़नेस है, जो कि पार्ट टाइम कराची में। आपको मैं उसकी एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। मैं यहाँ सर्च करता हूँ कॉन्टैक्ट लेंस कराची, या कॉन्टैक्ट लेंसेज कराची, राइट? मैं इसको सर्च किया नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस कराची में जो कर रहा हूँ डिमांड। मैंने देखिए ये सर्च किया है कीवर्ड, मुझे क्योंकि लेंसेज चाहिए जो आईज में लगते हैं, कराची के अंदर बिजनेस है, कराची से कोई टाइप कर रहा है, लेट्स सपोज। जैसा कि हमने बात की स्टार्ट में कि ये जो रिजल्ट्स आपको टॉप पे नजर आ रहे हैं, लिस्टिंग्स, बिजनेस लिस्टिंग जैसे आपको नजर आ रही है, ये टॉप पे आई हैं, और फिर उसके बाद वेबसाइट्स भी कुछ हैं। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो लिस्टिंग्स पे जाकर जो है ना, जिसे नंबर लिखा हो तो वहाँ डायरेक्ट चले जाते हैं। अब ये देखें, ये जो टॉप पे बिजनेस शो हो रहा है ना, अब्दुल बारी ऑप्टिक्स एंड कॉन्टैक्ट लेंस, ये जो है ये मेरा अपना ही बिजनेस है माशाल्लाह। यानी आप देख रहे हैं कि इस क्वेरी की जो जनरल टर्म है, कोई कराची से कोई भी लेंसेज के लिए सर्च अगर करेगा तो वो मेरी लिस्टिंग को ऊपर पाएगा। तो इस वजह से मुझे, क्योंकि यहाँ पे नंबर भी आपको नजर आ रहा है मेरा, ये कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ये, तो डायरेक्ट यहाँ से लोग नंबर, आपको यहाँ पे क्लिक ना भी करें ना अगर, तो नंबर क्योंकि अवेलेबल है, तो डायरेक्ट कॉल करके आपसे लेंसेज बनवा सकते हैं। तो ये सिलसिला भी है, ठीक है। इस तरह से वेबसाइट भी आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो आपको मैंने ये एग्जाम्पल दी हैं कुछ, के
लोकल एसईओ इंटरनेशनल एसईओ का डिफरेंस आपको मुझे समझाना ज़रूरी था, क्योंकि मैं अभी आगे जो मैं आपको एक बात समझाऊँगा, आगे जो मैं करूँगा बात, तो आपको ताकि उससे इस बात से आप कनेक्ट कर सकें। अच्छा, मुझे आप कमेंट आप करके बताइए कि अभी तक जो मैंने आपको बताया है, अभी आप लोगों को सही समझ में आ रही है ये बात या नहीं? क्योंकि जैसा मैंने कहा फर्स्ट सेशन हमारा है ये, तो हमें अभी ये देखना पड़ेगा कि आप लोग कितनी नॉलेज डाइजेस्ट कर पा रहे हैं स्टार्ट के अंदर। उसके बाद हम प्रॉपर एक सेटिंग बना लेंगे, तो उस हिसाब से फिर हम लोग चलेंगे। तो आप लोग काइंडली कमेंट कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना, इसके बाद ओके, इसके बाद हम लोग बात, अच्छा एक एक भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि मुकम्मल करवाया जाएगा या फिर दरमियान में। देखें, हमारा इरादा तो इंशाल्लाह ऐसा ही है कि हम इसको पूरा करवाएंगे। अच्छा हाँ, अच्छा वो आपने यहाँ कमेंट किया, तो मैं एक बात यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, तो वो ये कि इंशाल्लाह हमने डिसाइड किया है कि हम स्टार्ट के अंदर यानी वीक में 3 क्लासेस हम रखते हैं, लाइव सेशन रखेंगे, और ये क्योंकि रिकॉर्ड भी होगा तो इंशाल्लाह यूट्यूब पे आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। तो 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 यानी कि इसमें ऐसा है कि ट्यूसडे वेडनेसडे 12 एम ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हम रखेंगे 2 क्लासेस। उसके अलावा जो थर्ड क्लास हमारी जो होगी वो हम सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन डिसाइड करेंगे। वो किस दिन होगी वो हम फिर जब हम ग्रुप में शेयर कर दिया करेंगे। अच्छा, ये आपको आई थिंक मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का भी, जो चैनल का है, जो कुछ लोग वहाँ पे ऐड भी हैं ऑलरेडी, तो आप लोग वहाँ से जाके जो अपडेट्स वगैरह ले सकते हैं इजीली, राइट। अब क्योंकि देखिए ये कोर्स बिल्कुल ये फ्री में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और अभी तो इसका स्टार्ट हुआ है। जब आप लोग प्रॉपर जब देखेंगे कि अब किस तरह से हम लोग वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करवाते हैं, आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी नजर आएंगे। अभी आपको सिर्फ मैंने एक झलक दिखाई है, आपको एग्जाम्पल्स दिखाई जाएंगी किस तरह से हम लोगों ने वेबसाइट्स हमें यानी जब मिली थी वो किस कहाँ पर स्टैंड कर रही थी। उसके बाद हमने जो उन पर वर्क किया, क्या कुछ टेस्ट किया, उसके बाद वेबसाइट हमारी कहाँ पहुँच चुकी हैं और उससे कितना बेनिफिट हमें मिला है। तो वो हम टाइम टू टाइम इंशाल्लाह उस पर हम फोकस करेंगे। तो अभी के लिए क्योंकि मैं आपको जनरलाइज कुछ आइडियाज दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। अब देखें, कुछ बेसिक्स जो इन्फॉर्मेशन बेसिक्स जो डेफिनेशन वगैरह होती हैं वो आप लोग नेट पे भी इजिली पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वे में समझाना तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेटर है, राइट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर देखें, यहाँ तक तो उम्मीद है आप लोग बात समझ गए होंगे मेरी। अब जो ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग जो ना काइंडली फोकस कीजिएगा इस बात पे कि जो भी एसईओ फील्ड में सीखने के लिए आ रहा है, या जिसका जो कि डिमांड यानी कि उसका वो इरादा है कि हम इस फील्ड में सक्सेसफुल बने, जो सिलसिला करे, तो उसको सबसे पहले अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करने हैं, लाजमी क्वेश्चंस करने हैं कि आपने आपने ये जो स्किल सीखनी है, तो आपने इससे यानी किस तरह से बेनिफिट लेना है। यानी कि देखें, इस स्किल के जरिए ना एक तरह से नहीं कहीं यानी लेट सपोज यानी कि लेट मी एक्सप्लेन, इसमें क्या होता है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेज के जरिए आप लोग अर्निंग को जो है ना कर सकते हैं। एक वे नहीं है। अगर मैं आपको अर्निंग के वेज बताऊं, एसईओ के जरिए आप अर्निंग कितनी कर सकते हैं, तो वो भी अभी तो ये मैं पता नहीं कितने सेशन करने पड़ जाए यहाँ पे सिर्फ अर्निंग के मेथड्स के ऊपर, राइट। अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि आप किस वे में स्किल सीख के जाएंगे। वो मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने ये बात क्यों कही है। अब लेट सपोज आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग एसईओ इसलिए सीखें ताकि आप लोग इसकी सर्विसेज को प्रोवाइड करें, राइट। सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं अगर आप लोग अपने क्लाइंट्स को, तो आप लोग तो आपको साथ साथ क्या करना पड़ेगा, आपको साथ साथ एक दो स्किल्स और सीखनी है। यानी कि आपको फिर रिपोर्टिंग स्किल्स सीखनी है। यानी कि आप दैट सी बात है, जब आपका क्लाइंट से इंटरेक्शन होगा, यानी आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एज अ फ्रीलांसर या जैसे भी, तो ये एज एन एजेंसी ओनर, तो आपको फिर ये लाजमी से ये चीज़ें देखनी है कि आप उसको रिपोर्टिंग भी करेंगे। नहीं, आपको उनको बताएंगे भाई देखिए हमने जो है ना आपकी वेबसाइट जब काम स्टार्ट किया तो इस पर पोजीशन ये थी। रिपोर्टिंग प्रॉपर एक वे होता है, शीट यानी आपको एक्सेल की नॉलेज भी होनी चाहिए कि आप रिपोर्टिंग किस तरह से करेंगे, कीवर्ड्स की प्लेसमेंट, यानी आपने ये बताना है कि देखें भाई आपकी जो ना वेबसाइट है, इस बिजनेस के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि हमने की हैं, और आपको हमारे काम करने की वजह से ये बेनिफिट आया और ये इंप्रूवमेंट हो रही है, ये ग्राफ है। लेट्स सपोज मतलब ये इसको शॉर्ट करें तो ये आपको यानी कि अपनी प्रूव करना है अपने वर्क को, तो आपको ये स्किल भी साथ साथ आनी चाहिए, ठीक है। और फिर आपको इसमें साथ साथ आपको प्रपोजल भेजना भी आना चाहिए कि जब आप किसी इंटरेक्ट करेंगे किसी क्लाइंट के साथ अपनी सर्विस देने के लिए, तो फिर आपको साथ साथ क्या है कि उसको प्रपोजल भेजना है कि भाई मैं ये चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मेरे चार्जेस ये होंगे। तो ये चार्ज किस तरह से अपनी सर्विस को किया जाए, ये भी एक ये अपने में एक अलग पूरा टॉपिक है।
तो उस पे भी बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन अभी क्योंकि हमारा टॉपिक वो नहीं है, तो मैं सिर्फ एक सिंपल आपको मैं इसके बारे में आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी तरफ मैं अगर आऊँ कि जैसे कि मैंने किया था कि आपका कोई बिज़नेस है या आप अपना कोई बिज़नेस बिल्ड करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप एसईओ इस वजह से सीखें कि आप अपने बिज़नेस को ग्रो करें, ठीक है। अब आपका इसमें यहाँ गोल ये नहीं है कि आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या अपनी आप एसईओ की एजेंसी बनाएँगे कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें, ठीक है। तो गोल्स डिपेंड करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस है यहाँ पे। तो अगर आप लोग अपने लिए सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं यानी अपने बिजनेस के लिए, तो फिर उसका वे डिफरेंट होगा। यानी जैसे लोकल एसईओ की तरफ आप लोग जाएंगे, या फिर आप लोग जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट की एग्जाम्पल दिखाई थी, जैसे ये है आपको नजर आ रही है व्हाट इज एसईओ लिखा हुआ था, या ब्लॉग जो है। तो अगर आपको इस तरह के वे में यानी अपनी वेबसाइट बनाकर यहाँ से एड्स जो कि शो होंगे गूगल की तरफ से, एड्स जैसे भी आएंगे, तो सिंपल कर रहा हूँ, एड्स आएंगे और एड्स से आपको अर्निंग करनी है, रेवेन्यू बढ़ाना है, तो फिर इसका वे थोड़ा सा डिफरेंट वे में आप थोड़ा से स्किल को लेके जाएंगे। तो आपको अपने ज़हन में ये चीज़ें सोचनी है पहले तो भई, आप तो फ्यूचर में क्या करना है, अपना बिज़नेस करना है इसको फील्ड सीख के, या फिर आपको सर्विसेज़ देनी है। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल की यहाँ पे बात करूँ, कि चाहे अपना बिज़नेस के लिए एसईओ को यूज़ करना चाहते हैं या फिर आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी है क्लाइंट्स को, या अपनी एजेंसी बनानी है, एजेंसी यानी कि ऐसी कि आपका पूरा सॉफ्टवेयर हाउस, लेट्स सपोज़ सॉफ्टवेयर हाउस होगा आपका, और आप अपनी सर्विसेज़ को दूसरे क्लाइंट्स को जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड होंगे, उनको आप सर्विसेज़ सेल करेंगे। जैसे कि हमारी अपनी एजेंसी भी है माशाल्लाह, तो हम भी लोकल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को, ज़्यादातर हमारा फोकस इंटरनेशनल क्लाइंट्स की तरफ ही होता है, तो हम वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो करना है। तो दोनों में से कुछ भी आप चूज़ करेंगे ना, तो अर्निंग के वेज बहुत बहुत आपको मिलेंगे। यानी अगर आप इसको फुल टाइम लेते हैं, इस प्रोफेशन को फुल टाइम सेलेक्ट करते हैं फुल टाइम, तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा, आपको ये बेनिफिट मिलेगा अच्छे खासे तरीके से, कि आपको अच्छी खासी अर्निंग आप वहाँ से कर सकते हैं। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल में आपको, ताकि आपको इससे मोटिवेशन भी मिले, मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ टाइम पहले मैंने जो है, एक अंग्रेज़ था, तो अंग्रेज़ था, तो उसको मैंने क्या किया, उसको उसकी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम थी, यानी कि उसकी स्पीड में कोई इश्यूज़ थे। अब स्पीड बेटर करने के हवाले से जो बात है ना, वो यही करना है हमें कि वो जब हम टेक्निकल एसईओ यानी जब हम एसईओ की इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग ये सब चीज़ें भी देखेंगे कि किस तरह से वेबसाइट की स्पीड को बेटर किया जाता है। वो सब चीज़ें हम वो आपको बेफ़िक्र आप लोग समझेंगे। तो मैंने बेटर किया वहाँ से थोड़ा-सा, ठीक है, स्पीड मैंने थोड़ी-सी उसकी बेटर की, और सिर्फ़ वो मेरे ख्याल से जो काम था ना, वो अ, मुश्किल से 2 टू 3 आवर्स का भी नहीं था, सही? अब 2 टू 3 आवर्स के अंदर मैंने जो, अब आप एज़्यूम करें, मैंने उससे चार्ज उस वक़्त किया था $120 उससे मैंने चार्ज किए थे। अब इन डॉलर्स को अगर आप यानी कि कन्वर्ट कर लें पाकिस्तानी रुपए की आर में या अपनी इंडियन करेंसी में भी, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि 1 घंटे में आपने इतनी अर्निंग की, जो कि लोग ज़्यादातर यहाँ पर क्या है कि लोगों की पूरी मंथ की सैलरी भी होती है इतनी। तो आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हैं कि पोटेंशियल कितना है। तो मतलब लेट्स सिंपल ये, कि अगर आप इस फील्ड में आते हैं और प्रॉपर वे में सीख कर इस फील्ड में एंट्री करते हैं, तो आपको फिर कुछ और करने की नीड नहीं है। ये बिल्कुल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपको अपने आप से क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि इस सेशन के बाद, कि आपको किस फील्ड में आना है वो देखना है, और फिर इंशाल्लाह जो है आप अच्छे से इंटरेस्ट लेके इस फील्ड में आगे बढ़ सकेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे चलकर मज़ीद यानी कि जो एल्गोरिदम्स हैं इसके, उन पे हम बात करेंगे, और जो सर्च यानी गूगल ने जो क्या चीज़ देखकर, जो जनरली क्या चीज़ देखकर गूगल जो है ना टॉप पे वेबसाइट शो करवाता है, उस पे हम बात करेंगे, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं, कि मुझे आइडिया नहीं कि आप लोगों ने इतना डाइजेस्ट किया है या नहीं, ये तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएँगे। तो कोई एक आध क्वेश्चन सिंपल में अगर आप बताएँ, तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद फिर हम जो है प्रॉपर, जैसे कि हम ऑन पेज यानी एसईओ की जब टाइप्स की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह, जो कि आई थिंक सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन हम डिसाइड करेंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप लोग अपने फीडबैक दे सकते हैं यहाँ पे, ओके? अब मुझे मालूम है यहाँ पे कुछ लोग यानी जो फर्स्ट टाइम, या जो यानी जो थोड़ी एसईओ की थोड़ी उनको बेसिक की नॉलेज है, तो वो उनको शायद बातें पहले से पता हो। मैंने, लेकिन मुझे स्टार्ट से बताना ज़रूरी इसलिए था कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं, और जो अभी देख रहे हैं, जो कि बाद में भी देखेंगे मुझे मालूम है, तो वो बिल्कुल लेमैन हैं, बिल्कुल बिगिनर्स हैं, तो उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, तो उनको भी समझाना ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, 3 वेज़ ऑफ लर्निंग, जी हाँ, देखिए लर्निंग के वेज़ तो काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। अब इसमें जब आप लोग अभी अब आगे बढ़ेंगे, तो आपको आइडिया इस चीज़ से अच्छे से होगा। लेकिन फिर आपको गोल सेलेक्ट करना है स्टार्ट में यही, कि
आपको किस लिए, यानी आपको अर्निंग किस हवाले से करनी है इसमें? आपको अपने बिज़नेस बिल्ड करना है या फिर आपने किसी और के बिज़नेस को ग्रो करने के लिए इसको यानी कि यूज़ करना है सर्विस इस स्किल को? अच्छा, लिस्टिंग वेबसाइट में डिफरेंस की आप बात कर रहे हैं। देखें, वेबसाइट तो जैसे आपको मैंने दिखाया ना, मैं चलें आपको वहाँ से दिखा देता हूँ। ये हाँ, अब देखें, ये मैंने जैसे कीवर्ड सर्च किया था कॉन्टैक्ट लेंसेज कराची। अब ये स्टार्ट में जो ये आपको रिजल्ट नज़र आ रहे हैं ना, ये क्या है? ये लिस्टिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलें, मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से। ये सिर्फ प्रोफाइल है, यानी ये बिजनेस, यानी कि ये वेबसाइट नहीं है, सिर्फ प्रोफाइल है। यानी आपको इसके अराउंड बताता है कि ये आपकी बिजनेस है और ये इसमें इनकी सर्विसेज हैं और ये इनकी डिटेल्स वगैरह और कुछ फोटोज वगैरह, यानी पोस्ट्स वगैरह जैसे फेसबुक में आप पोस्ट करते हैं, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह से अपने बिजनेस के बारे में डिटेल्स यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। तो ये वो बेसिकली वो लिस्टिंग होती है, सिंपल। ये वेबसाइट नहीं होती। दूसरी तरफ मैं अगर इसी इसी कीवर्ड के ऊपर वेबसाइट को सर्च करूँ, जैसे कि मैंने इसको ओपन किया न्यू टैब में, तो ये lenses.pk.com.pk पूरी प्रॉपर एक वेबसाइट है, जो कि अभी लोड हो रही है। तो मुझे उम्मीद है आप इसमें यानी कि समझ गए होंगे, यानी कि लिस्टिंग का डिफरेंस और वेबसाइट का डिफरेंस क्या है, होपफुली। जी, आप जो कंटेंट की बात कर रहे हैं ना, वो देखिए, वो ब्लॉग जो जैसे कि इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल की एग्जांपल मैंने आपको दी, व्हाट इज एसईओ जैसे ये था, तो इसमें जो आर्टिकल थे, ये पूरा ये कंटेंट कहलाता है। अब जाहिर सी बात है, हम जब ये इन्फॉर्मेशनल, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट है, ब्लॉग है कोई, तो हम जब इस कीवर्ड को फाइंड करके इस पे जब वर्क करना चाहेंगे ना, तो ये आर्टिकल हमें जो जैसे लिखा है, तो ये इन्होंने ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख दिया। प्रॉपर इसका भी पूरा एक वे है कि इस पे रिसर्च होती है, प्रॉपर इन्होंने रिसर्च की है, और फिर ये कंटेंट राइटर देखें, ये लिखते हैं अलग से, ठीक है। बस एसईओ इनको थोड़ी गाइडलाइन देता है, एसईओ जो बंदा होता है, कि आपने इसी तरह की इस आर्टिकल को लिखना है। आर्टिकल लिखना जो है ना, वो कंटेंट राइटर का काम होता है, राइट। तो ये राइटर ने ही लिखा हुआ है, लेकिन लेकिन ये जो बीच में आपको नजर आ रहे हैं, ये टॉप पे रैंक क्योंकि कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक एसईओ का दिमाग भी है, उसने गाइड किया हुआ है, तो इसलिए ये टॉप पे शो हो रहा है। सिंपल मैं आपको बताऊंगा अगर। अब देखें, लिस्टिंग को रैंक नंबर 1 करने के लिए तो फिर प्रॉपर पूरा वे है कि आपको अपनी, सिंपल बताऊं, आपको अपनी ब्रांडिंग को इंप्रूव करना है। यानी आपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है किसी नेम से, अब मैंने उसका फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है और मेरे जो है इंस्टाग्राम अकाउंट भी, यानी डिफरेंट, मैंने अपनी ना कहते हैं डाइवर्सिफाई किया हुआ अपने ब्रांड को। तो ये बिजनेस को, यानी अपने ब्रांड को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। उसकी वजह से गूगल प्रायोरिटाइज करता है, हाँ भाई, ये बिजनेस काफी जगह पे नजर आ रहा है। जैसे कि स्पेसिफिक एरिया है जहाँ मेरा बिजनेस है, अब उस एरिया की एक डायरेक्टरी होती है, तो मैंने अपने बिजनेस को वहां पर भी लिस्ट करना होगा। मैं वहां भी लिस्ट कर दिया। इस तरह से मैं जब प्रॉपर ब्रांडिंग करूंगा, तो फिर गूगल हमें एज देता है और टॉप पे शो करवाता है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। तो जो कि हमारा फर्स्ट सेशन था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप सो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो है, जैसा आपको मैंने कहा कि वो मैं डिसाइड ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, कि मैं तो लिंक भी यहाँ पे आपको कमेंट कर दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग प्रॉपर वे में, जैसे कि ऑप्टिमाइज़ किस तरह से किया जाएगा, उस पर हम बात करेंगे। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट की हैं ताकि ज़्यादा लैगिंग ना आए। अच्छा, मैंने ग्रुप यहाँ पे ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ पे आप लोग जाके जो है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। तो देखें, 6 मंथ्स की जो आप बात कर रहे हैं, 6 मंथ्स में आप, अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितना इसमें इंटरेस्ट लिया है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 6 मंथ प्रॉपर दिए हैं और प्रैक्टिकल के साथ दिए हैं, सिर्फ थ्योरी नहीं, आपने खुद, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ चीज़ समझा दी, अब आपको मैंने टास्क दिया कि भाई ये चीज़ें आपने करनी है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए आपको मैंने टास्क दिया है, तो जब आप उस पर वर्क करेंगे और आपने इस तरह से काफ़ी टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, तो फिर कहीं जाके आप इस काबिल होंगे कि आप आगे इस पे नहीं, आप सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। लेकिन देखें, एसईओ की फील्ड के अंदर कोई एक्सपर्ट अपने आप को कहे, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये रिवॉल्विंग, ये जो ना रिवॉल्व हो रही है स्किल, यानी कि आज बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो 2-3 साल पहले अगर हम देखें तो वो काम कर रही थी। उसके बाद अब जो 2023 में जो है ना, बहुत कुछ चेंज हो गया, जो कि मैं खुद देख रहा हूँ। मैंने जो चीज़ें देखें, वो मैंने आपको कहा कि मैंने जो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, हमने वेबसाइट्स की, क्योंकि हमें काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़े हैं, जो वेबसाइट्स को हमने रैंक करवाया है, क्योंकि हमारी एजेंसी भी है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का आइडिया है कि क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्या चीज़ें पहले कर रही थी, क्या क्या चीज़ें अब वर्क
वो चीज़ें वर्क अब नहीं कर रही हैं, तो हमें किस वे में लेके चलना है, तो मैं आपको वही चीज़ें समझाऊँगा और फिर आप जब प्रैक्टिकल वे में इन चीज़ों को करेंगे, तो डेफ़िनेटली इंशाल्लाह आप फिर ज़रूर इस स्किल को अच्छे से मास्टर कर सकेंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, मेरा यही चैनल है एहसान एक्सपर्टीज़, जो कि ओल्ड है, काफ़ी टाइम से मैंने इस पे कोई वीडियो नहीं डाली थी। इंशाल्लाह लाइव सेशंस के सूरत में वीडियोज़ आएँगी इंशाल्लाह। चलें, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग काइंडली चैनल की जो मैंने लिंक सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने जो लिंक शेयर किया है, आप लोग इसको जॉइन कीजिएगा और तो वहाँ पे अपडेट आपको मिल जाएँगी इंशाल्लाह। थैंक्स अ लॉट। सो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो यानी कि चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं इस वीडियो में, इस सेशन में, तो वो लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आप बाद में आपको अपडेट मिल सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।